तो आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? जो कि हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ लेजर, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लेजर को कंटेंट करेगा। ऑप्शन ए सीडी ड्राइव, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क ड्राइव, या ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन डी टिक करेंगे, और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो हमारी सीडी होती है यानी कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, वो क्या करती है? लेजर को कंटेन करती है। यानी कि जो रैम होती है वो कंटेन नहीं करती, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये भी हमारी लेजर को कंटेंट नहीं करती है, हमारी मैग्नेटिक डिस्क से बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 42? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये हम लोगों को बताना है। बाइट है या किलोबाइट है या बिट है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारी बिट होती है वो कंप्यूटर में हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है। जो हमारा सिंगल डिजिट होता है किसी भी नंबर सिस्टम में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। तो 1 बिट इक्वल टू, यदि आप लोगों से पूछा जाए तो 1 बिट इक्वल टू क्या होता है? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। और जो बिट होता है इसको हम लोग शॉर्ट में स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसी की वजह से गलत हो जाता है। फिर इसके बाद हमारा आता है निबल। 1 निबल की बात करें तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट का यदि हम लोग ग्रुप बना देंगे तो क्या कहलाएगा? निबल कहलाएगा। फिर बाइट आता है। बाइट यानी कि ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट को एक साथ रख देंगे तो क्या कहलाएगा? बाइट कहलाएगा। फिर इसके बाद हमारा आता है केबी। तो 1 केबी की बात करेंगे तो 1024 बाइट। और इसी को यदि शॉर्ट में लिखेंगे तो 2 की पावर 10 बाइट। और बाइट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल बी से। ध्यान रखिएगा, बिट को स्मॉल बी से और बाइट को कैपिटल बी से। फिर इसके बाद आता है हमारा एमबी। एमबी मतलब होता है मेगाबाइट, केबी मतलब था किलोबाइट, और एमबी मतलब मेगाबाइट। तो क्या होता है? 1024 केबी। और इसी के इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 10 केबी। फिर इसके बाद आता है हमारा जीबी। तो 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट। गीगाबाइट क्या हो जाएगा? 1024 MB, या पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 10 MB। फिर आता है हमारे इसके बाद टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट TB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1024 GB, और इसको पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 10 GB। ठीक है। तो इसके बाद भी होता है, जैसे पीबी होता है, ईबी होता है, जेडबी होता है, लेकिन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जेबी या मैक्सिमम टीबी तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा था पूरा कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट के बारे में, कैसे हम लोग को डेटा को मेजरमेंट करते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो गए। जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43, जो बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि टेरा मीन्स बताना है क्या होता है। तो टेरा मीन्स तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि 1 TB यानी कि टेराबाइट, शॉर्ट में ही टेराबाइट को टीबी लिखा है, वो होता है कितना? 1024 GB। या पावर में लिखेंगे तो 2 की पावर 10 GB। अब यहाँ पे सिर्फ टेरा बस है, यानी कि बाइट नहीं है, बी नहीं है, तो बी को हटा दीजिए। तो 1T की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 10 GB यानी कि गीगा। अब ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्या करेंगे इसको फर्दर?
और डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 10, और जी की वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे देखी थी, जीबी की वैल्यू कितनी होती है 2 की पावर 10 MB, तो हमने वो रख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आया 2 की पावर 20, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई करने में ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर 20 M आ गया। अब ये भी ऑप्शन नहीं है तो और सॉल्व किया तो 2 की पावर 20 इंटू M की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की पावर 10 KB, तो के हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 30 K, ये भी ऑप्शन नहीं है। और सिंप्लीफाई किया तो 2 की पावर 30 इंटू K की वैल्यू 2 की पावर 10, क्या आ गया 2 की पावर 40, ये है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 44? कह रहा है कि इन कंप्यूटर 1 KB इज इक्वल टू। अब देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और हमने क्या देखा 1 KB इक्वल टू क्या होता है, हमको पहले से पता है 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है। और हमने तुरंत ऑप्शन देखा क्या है 1024 बाइट, पहला ही ऑप्शन हमने टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में जब आंसर की मैं इसकी तो बताया कि ऑप्शन ए करेक्ट है ही नहीं, गलत है। देखा तो पता चला क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था स्मॉल बी था, और हमने क्या टिक कर दिया गलती से कैपिटल बी टिक कर दिया। तो यहाँ पे यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1 KB इक्वल टू 1024 बिट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना था और ये क्वेश्चन सही हो जाता। बेसिकली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बी और कैपिटल बी और स्मॉल बी में। तो स्मॉल बी यानी कि बिट और कैपिटल बी यानी कि बाइट। और बाइट क्या होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि हमको मेमोरी में किसी भी एड्रेस से डेटा सर्च करना है, और वो एड्रेस हमको मिलने के बाद कह रहा है कि हम एड्रेस को चेंज करते जाएं, लेकिन जो हमारा टाइम लगे कोई भी एड्रेस को सर्च करने में वो टाइम फिक्स हो। तो क्या सिक्वेंशियल एक्सेस में फिक्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिक्वेंशियल एक्सेस में जो एड्रेस पहले आएगा उसको सर्च करने में कम टाइम लगेगा, और जो एड्रेस लास्ट में होगा उसको सर्च करने में क्या लगेगा ज्यादा टाइम लगेगा उसके पास तक पहुंचने में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी में ही मतलब हमारी कई प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी आती हैं, और उनमें से डेटा किस प्रकार से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हैं तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहलाएगी, और रैंडम तरीके से एक्सेस कर रहे हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 46 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग एसरैम। एसरैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है या इनमें से किसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं एसरैम को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑप्शन ए फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन बी कैपेसिटर्स, ऑप्शन सी मैग्नेटिक डिस्क। तो जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग लैचेस के बारे में फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स बेसिकली क्या बाई स्टेबल डिवाइसेस हैं, जिनमें हम लोग दो वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो इन्हीं की हेल्प से क्या बनी होती है हमारी एस रैम बनी होती है। बात करें कैपेसिटर से तो कैपेसिटर से मिलकर के हमारा क्या बनता है डी रैम बनता है, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मैग्नेटिक डिस्क से हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव या मैग्नेटिक टैप वगैरह इंप्लीमेंट होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 47 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 47? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग कैश मेमोरी।
यानी कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, कैश मेमोरी बनाएंगे, या जिसकी हेल्प से कैश मेमोरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी एस रैम, ऑप्शन सी डी रैम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी एस रैम। यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कैश मेमोरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। बात करें डी रैम से, तो डी रैम हमारी यूज होती है एज अ मेन मेमोरी, जो हम लोग रैम बोलते हैं। तो रैम का ही तो बेसिकली टाइप है डी रैम, लेकिन जब हम लोग रैम बोलते हैं तो बेसिकली हम लोग डी रैम का ही यूज करते हैं। और रोम की बात करें तो जो हमारे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो हमारा बायोस होता है, इससे रिलेटेड, इसकी सेटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं, या बूटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए रोम का यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? कह रहा है कि सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से हमको जो ट्रू स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको सिलेक्ट करना है। द एस रैम इज फास्टर देन द डी रैम, ऑप्शन नंबर ए था। यानी जो एस रैम है वो फास्टर होती है स्पीड में डी रैम की कंपैरिजन में। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, डी रैम रिक्वायर्स फ्रिक्वेंट रिफ्रेश प्रोसेस, जो डी रैम होती है उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। या ऑप्शन सी, द एस रैम इज एक्सपेंसिव, यानी कि जो एस रैम होती है कॉस्टली होती है, किसकी कंपैरिजन में, डी रैम की कंपैरिजन में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कब करेक्ट टिक कर पाएंगे, जब हम लोग को एस रैम और डी रैम के बारे में बेसिक चीजें पता होंगी। जैसे क्या, जो एस रैम होती है वो हमारी बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू डी रैम, और डी रैम क्या होती है, स्लो होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जो हमारा देखो डी रैम होता है वो किसकी हेल्प से बना हुआ होता है, कैपेसिटर की हेल्प से। और कैपेसिटर की हेल्प से बना है तो कैपेसिटर क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ्रेश नीडेड होगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। और ये हमारे बनती है, एस रैम बनती है फ्लिप फ्लॉप से, और इसको फ्लिप फ्लॉप को रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो नो रिफ्रेश प्रोसेस नीडेड। एक्सपेंसिव की बात करें तो जो हमारी एस रैम है वो एक्सपेंसिव होती है, और जो हमारी डी रैम होती है वो लेस एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू किसके, एस रैम के कंपैरिजन में। और बात करें पावर कंजम्पशन की, तो जो एस रैम होती है उसका पावर कंजम्पशन हाई होता है, और डी रैम का पावर कंजम्पशन लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि ये कैपेसिटर की हेल्प से बनी होती है, और कैपेसिटर क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए पावर को होल्ड कर लेते हैं। तो जो पावर होल्ड किया है उस पावर से भी कुछ टाइम तक उसका क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो इसलिए ये इसका पावर कंजम्पशन क्या होता है, लो होता है। और एक तो पता ही है कि जो एस रैम होती है हमारी कैश मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होती है, और जो डी रैम होती है वो एज अ मेन मेमोरी यानी सिस्टम की मेमोरी के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए सी भी ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें तीन ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 49? कह रहा है कि क्वेटरी इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू, यानी ये जो टर्म है किसके रिस्पेक्ट में यूज होता है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी कीबोर्ड। जो हमारा कीबोर्ड में फर्स्ट रो में जो अल्फाबेट होते हैं उसके जो फर्स्ट 6 अल्फाबेट होते हैं, कौन कौन से, क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, उन्हीं से मिलकर के क्या बना है, ये टर्म बना है। तो ये किससे रिलेटेड है, कीबोर्ड से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? इन वेरियस डिवाइसेस, खाली स्पेस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए मल्टीपल बसेस आएगा, या ऑप्शन बी बफर रजिस्टर आएगा, या ऑप्शन सी स्पीड इनहेंसिंग सर्किट्स आएगा। आर यूज्ड टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड। तो इनमें से कौन सा है जो डेटा ट्रांसफर को
की डेटा ट्रांसफर की स्पीड को, उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको कम करने के लिए यूज किया जाएगा। तो क्या आएगा? बफर रजिस्टर। बफर हमारा क्या होता है? बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो मेमोरी होती है तो उसमें यदि हम लोग डेटा को कुछ टाइम के लिए होल्ड करा देंगे, जो ज्यादा स्पीड में डिवाइस डेटा ट्रांसफर कर रही है तो उसके डेटा को थोड़ा देर के लिए होल्ड करा दिया, और जो स्लो डिवाइसेस हैं जब तक वो भी अपना डेटा ट्रांसफर कर लेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।